यक्षिणी साधना एक बहुत ही गोपनीय और संवेदनशील विषय है और नीलाबंती यक्षिणी जैसी विशिष्ट यक्षिणी को सिद्ध करने की विधि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। ये साधनाएं आमतौर पर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हस्तांतरित की जाती है, जहां एक अनुभवी और सिद्ध गुरु अपने शिष्य को इसकी बारीकियां सिखाते हैं। यक्षिणी साधना के सामान्य सिद्धांत और सावधानियां। यक्षिणी साधना का उद्देश्य यक्षिणी को प्रसन्न कर उनसे किसी विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति करना होता है। इसमें आमतौर पर कुछ मूलभूत नियम और चरण होते हैं। गुरु का मार्गदर्शन। किसी भी यक्षिणी साधना को शुरू करने से पहले एक योग्य और सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही आपको सही विधि, मंत्र और साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से निपटने का तरीका बता सकते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इन साधनाओं को करना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। शुद्धता और पवित्रता। साधना में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष महत्व है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना शामिल है। शांत स्थान। साधना के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां कोई विघ्न न हो। ये कोई सिद्ध स्थान, मंदिर या घर का कोई शांत कमरा हो सकता है। मंत्र जप। हर यक्षिणी का अपना विशिष्ट मंत्र होता है। इस मंत्र का नियमित और निर्धारित संख्या में जप करना होता है। नियम और संयम। साधना के दौरान कई कड़े नियमों का पालन करना होता है, जैसे निश्चित समय पर साधना करना, किसी से बात न करना, क्रोध न करना आदि। भय पर विजय। यक्षिणी साधना के दौरान कई बार साधक को डरावने या भ्रमित करने वाले अनुभव हो सकते हैं। इन अनुभवों से विचलित न होकर निडर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीलाबंती यक्षिणी की साधना के बारे में। यदि नीलाबंती यक्षिणी का कोई विशिष्ट मंत्र या साधना विधि है तो वो आमतौर पर बहुत ही गोपनीय होती है। कुछ ग्रंथों में यक्षिणियों के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, लेकिन विशिष्ट साधना विधियां अक्सर गुप्त रखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साधनाएं बहुत शक्तिशाली होती है और यदि इन्हें गलत तरीके से या गलत इरादे से किया जाए तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी। यक्षिणी साधना विशेषकर बिना उचित मार्गदर्शन के अत्यंत जोखिम भरी हो सकती है। कुछ सामान्य खतरे इस प्रकार हैं। मानसिक अस्थिरता। साधना के दौरान होने वाले अनुभव साधक को मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं या भ्रम पैदा कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव। यदि साधना सही तरीके से न की जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं साधक को हानि पहुंचा सकती है। शारीरिक या सामाजिक हानि। कुछ साधनाओं में कड़े नियमों का पालन न करने पर शारीरिक या सामाजिक जीवन में भी कष्ट हो सकते हैं। इसलिए ये दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि बिना किसी सिद्ध और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के ऐसी किसी भी साधना को करने का प्रयास न करें। ये एक अत्यंत व्यक्तिगत और संवेदनशील मार्ग है जिसके लिए गहरी समझ, अनुशासन और सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास नीलाबंती यक्षिणी की कोई कहानी या उससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक करें और हमारे चैनल डेन ऑफ फियर को सब्सक्राइब करना न भूलें।